हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। और ये स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड 7th वीडियो है आपको गाइड करने के लिए कि कैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं हर बार अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में बताता हूँ कि अभी तक आपने जो सीखा है उसको 1 महीना कम से कम पेपर ट्रेड से आपकी प्रैक्टिस होगी। जो गलतियाँ मैंने स्टार्टिंग में करी है और अपना जो मनी है लूज़ करा, वो गलतियाँ आप ना करें। 1 महीने आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए कि आप जो स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं 1 महीने से, उसमें मैं कह रहा हूँ ज़्यादा आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन कम से कम महीने के एंड पे 5,000 रुपये तो आपको प्रॉफिट हो, लॉस में ना जाए, बस ये मैं चाहता हूँ। आज बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स। लेकिन इतने सारे चार्ट पैटर्न्स एक ही दिन में समझना बहुत ही मुश्किल है और वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने चार्ट पैटर्न्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डबल टॉप डबल बॉटम कैसे बनता है, कब बनता है और कब आपको उसमें अपने पोजीशन क्रिएट करनी है। और इसके बाद भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, मैं सिंपल आपको बता दूं, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कंसोलिडेट ट्रायंगल, और भी बहुत चीज़ें होती है। लेकिन इनको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा चार्ट के ऊपर देखते हुए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कोई पैटर्न बन रहा हो या कहीं पे कोई ऐसा पैटर्न आपसे छूट ना जाए, आप अपनी पोजीशन ना बना पाए। तो ऐसा नहीं होगा। जब आप समझ लेंगे तो आपको नॉर्मली जो भी चार्ट होगा किसी भी स्टॉक का देखने में बहुत आसानी होगी। मैंने तो बहुत जल्दी अभी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में शुरुआत करी है, लेकिन बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। मतलब वो 1 आवर 4 आवर्स और डेली और वीकली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने हो सकता है उनकी वीडियोस भी देखी हो और आप ये सोचते हो यार हम जब चार्ट देखते हैं तो हमको कहीं वो डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं दिख रहा है। तो वो इतना बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको एंट्री करनी है 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम देख के, और 2-4 घंटे बाद आपको अपनी जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको लेके आप निकल लेते हैं। लेकिन जो पोजिशनल स्विंग ट्रेडर होते हैं वो 2-4 हफ्ते भी लगा देते हैं, 2-4 दिन तक के लिए वेट करते हैं, और जब वो अपनी स्ट्रेटजी दिखाते हैं तो इसमें आपको डबल टॉप डबल बॉटम दिखता है। इसी वजह से जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो आपको उस तरह के पैटर्न देखने को मिलता ही नहीं। आप सोचते हैं यार हम चार्ट देखते तो हमें नॉर्मली इस तरह से दिख रहा है, ना कहीं डबल टॉप है ना कहीं डबल बॉटम है। वो इसी वजह से अगर आप अपने चार्ट को भी डे वाइज 4 आवर्स या फिर वीकली लगाएंगे तो आपको दिखेगा। हो सकता है जो डबल बॉटम बन रहा है वो 2 दिन के बाद बन रहा हो, 3 दिन के बाद बन रहा हो, तो ऐसा भी होता है। लेकिन इंट्राडे में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे टाइम पीरियड में आपको वो डबल बॉटम या डबल टॉप दिखता है तभी आप ट्रेड ले, वरना उसको अपने दिमाग से निकाल दे कि यार उस वीडियो में तो मैंने सीखा था कि हमेशा डबल टॉप बन जाता है जब रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आते हैं। लेकिन ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी डायरी है, मैं ज़्यादातर चीज़ें सब लिख के करता हूँ। आप अगर वीडियो को ब्राउज करके देखेंगे तो पता नहीं कितना इंट्राडे स्टॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। कहीं पे स्टॉक्स की डिटेल है, कहीं पे कैलकुलेशन है, एनालिसिस है। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ। और ये देखिए ये जो वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं वो लिखा हुआ है। और ये देखिए कुछ स्टॉक्स लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के नेम हैं। तो चीज़ें देखिए लिख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छी है। मैं खुद भूल गया डायरी में मैंने कहाँ पे लिखा है। चार्ट मैंने बनाया था, उसको देखना पड़ रहा है कि मैंने चार्ट कहाँ पे बनाया है। कि ये भी मैंने पहले चार्ट बनाए थे एनालिसिस करने के लिए कुछ अपनी नॉलेज के हिसाब से। देखिए ये चार्ट है। तो देखिए इस तरह से आपको चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए डायरी या कुछ भी A4 शीट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं डायरी में ही लिखे। उसमें ट्रेड का नेम लिखेंगे, जो भी स्टॉक आप यूज़ कर रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद ओपन का मतलब ये है कि कितने रुपए पे आपने उस स्टॉक को बाय करा है वो लिखेंगे, किस टाइम पे एग्जीक्यूट करा था वो लिखेंगे, क्लोज कितने पे करा है वो लिखेंगे, किस टाइम पे करा है वो लिखेंगे, एसएल आपने क्या लगाया था वो एसएल को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में जब भी आप उससे एग्जिट करेंगे, आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस करके। उसी तरह दूसरे स्टॉक का नेम लिखेंगे, टाइम, क्लोजिंग टाइम, एसएल कितना लगाया था, क्या प्रॉफिट हुआ। इस तरह से आप डे वाइज लिखते चलेंगे। ये मैंने पहले बना रखा था और कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है, कोई नया स्टॉक होता है तो उसमें मूवमेंट देखने के लिए मैं आज भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ और मैंने लिखा है छोटा छोटा, वो आपको समझा देता हूँ क्या क्या आपको भी लिखना है। देखिए जब आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई तो आपने क्या देख के बनाई, कितने कन्फर्मेशन आपने लिए उस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने IFCI में एक ट्रेड लिया था 86.48 में और उसको
सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखने भूल गया कि सेल करा था या बाय करा था, और मैंने 83.82 मतलब जब नीचे गिरी मार्केट तब मैंने इसको क्लोज़ करा, इतने बजे पे क्लोज़ करा था, तो इतना प्रॉफिट मुझे हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लिखा था ट्रेंड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ था, ईएमए ब्रेक हुआ है, ट्रेंड ब्रेक हुआ था, ईएमए ब्रेक हुआ था, ओपन कैंडल, जो ओपन कैंडल थी मतलब जो 5 मिनट में पहले कैंडल बनती वो ब्रेक हुई थी, इसके बाद मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। इसी तरह जब आप क्लोज करेंगे तब भी आपको सारी डिटेल लिखनी होगी। जैसे यहाँ देखिए एमएमटीसी में फास्ट मूव था, तो यहाँ पे मैंने लिखा फास्ट मूव एंड, ये फास्ट मूव क्या होता है ये मैं आपको आगे इंट्राडे ट्रेडिंग में बताऊंगा किसी वीडियो में। हैमर कैंडल बनी थी जिसके ऊपर देख के मैंने इस एमएमटीसी के स्टॉक को बाय करा था, और मैंने इस स्टॉक को क्लोज क्या देख के करा, इन्वर्टेड एक हैमर बनी थी और 9:50 पे ट्रेड को ओपन करा था, इन्वर्टेड हैमर बनी थी 10:30 बजे, इसके बाद मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था, एग्जिट हो गए थे और उसमें मुझे 591 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह से आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है जिससे आपको आइडिया हो क्या देखते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ट्रेड का नेम लिखेंगे किसी भी टाइम पे, तो सबसे पहली चीज़ कम से कम आपको 3 कन्फर्मेशन लेने हैं, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट करिएगा, पोजीशन बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी लगा यार यहाँ से ऊपर जा रही तो मैं ले लूँ, ऐसे मत पोजीशन क्रिएट करिएगा, चाहे वो पेपर ट्रेडिंग में करिए चाहे आप रियल में करिए। तो कंफर्मेशन जब तक 3 से ज़्यादा या 3 तक ना हो तब तक आप कोई भी टॉप में पोजीशन मत बनाइएगा। तो अब मैं ले चलता हूँ सिस्टम की स्क्रीन पे और आपको डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में बताता हूँ। तो आप मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को देख सकते हैं, और मैं फिर से बता दूं, मैं ग्रो ऐप ही यूज़ करता हूं क्योंकि मुझे बहुत ही इजी और सिंपल लगता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। कोई यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ग्रो ऐप का, आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको नॉलेज है, आप कंफर्टेबल हैं। तो हम लोग जिसे डबल टॉप डबल बॉटम कहते हैं उसको डब्लू पैटर्न भी कहा जाता है या फिर एम पैटर्न भी कहा जाता है। तो पहले जो बात करेंगे हम लोग वो बात करेंगे डबल टॉप के बारे में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप जो हैं बहुत ही कम बनते हैं इंट्राडे में, तो मैंने कुछ डबल टॉप ढूंढ रखे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो सीधे उसी पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं। अब यहाँ एनएमडीसी में 1 अगस्त को यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डबल टॉप बना था। मार्केट 1 अगस्त को यहाँ पे ओपन हुई, 1 2 3 4 5 कैंडलें बनी, जल्दी से मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे आप देखिए एक परफेक्ट डबल टॉप यहाँ पे बन गया। ये देख सकते हैं परफेक्ट एकदम डबल टॉप है। थोड़ा सा जूम कर दे तो हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए ये एम पैटर्न है, इसको एम पैटर्न कहते हैं। अब इसको डबल टॉप या फिर एम पैटर्न क्यों कहते हैं ये समझा दूं। मार्केट एकदम से ऊपर जा रही होती है और किसी लेवल से रिजेक्शन आता है, मार्केट 2-4 कैंडल नीचे बनाती है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है और सेम लेवल से सेम रेजिस्टेंस पॉइंट से फिर से मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल दिया जाता है, तब यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है तब है, तो इसको हम लोग डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप पे कैसे हम लोग को पोजीशन बनानी है, फेक डबल टॉप क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपके सामने आपको साफ साफ दिख रहा है ये एक डबल टॉप बना हुआ है। और एक मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि भाई ये आपने एक मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रखा है इंडिकेटर का, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि मैं किसी भी इंडिकेटर का वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जैसे आप समझते हैं। इसको मैं एज अ सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक कहीं आती है और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो मैं अपने ट्रेड को वहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है। तो इस वजह से ये सुपर ट्रेंड है, जो नॉर्मल सुपर ट्रेंड होता है 10 और 3 का, ये मैं दिखा देता हूँ। अगर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने इंडिकेटर का इस्तेमाल करा है, जबकि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कोई भी इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं करता। अगर आपकी नॉलेज चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक पे हो गई, आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इनपुट्स देख लीजिए और ये एक 50 AM है जिसको कहते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसकी सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, लेंथ 50 रहेगी, बाकी सब यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। बस ओके करेंगे तो इस तरह से आपके चार्ट पे भी आ जाएगा। इसके थ्रू ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। मार्केट कहीं से आ रही हो, उसके करीब तक आके आपको रिजेक्शन मिले, एग्जिट कर लीजिए अगर आपका प्रॉफिट हो गया है, वरना थोड़ा सा वेट करिए कि मार्केट इस ईएमए को ब्रेक करे तो और नीचे जाए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे डबल टॉप की। डबल टॉप को ट्रेड करने के लिए आप पहले वेट करें कि एक बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाती है और आपको लगा यार यहाँ तो परफेक्ट डबल टॉप बन रहा है, तो दो तरह से यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। पहली पोजीशन तुरंत यहाँ पे जैसे ही मार्केट फिर से टच करती है उसके बाद एक और आपको रेड कैंडल, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है तो आप उस कैंडल की एंड पे ही
जैसे ये बना हुआ है एक शूटिंग स्टार, तो यहाँ पे जैसे इस तरह की कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तो आप यहीं पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके ऊपर 10 से 20 पैसे ऊपर यहाँ पे अपने एसएल को लगा सकते हैं। लेकिन आपको कंफर्मेशन एक और होती है, उस कंफर्मेशन का अगर वेट करेंगे तो जहाँ पे आपको 60% कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे गिरेगी एम पैटर्न के ऊपर, वहीं पे अगर एक और कंफर्मेशन आप लेंगे तो वहाँ पे 90% हो जाता है कि मार्केट नीचे गिरेगी। इस कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन ये है, जब एम पैटर्न बनता है तो एम में जो ये नोक होती है, ये एम वाली, यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिर रही हो और इस जगह पे ब्रेक करे, मतलब जो एम बना है एम की नोक पे ब्रेक करे, मतलब ये वाली कैंडल, तब आप इस कैंडल के एंड पे यहाँ पोजीशन बनाइए और यहाँ से नीचे देखिए कितना मूवमेंट आपको मिल जाएगा। फुल कंफर्मेशन के साथ डबल टॉप को ट्रेड करना। देखिए यहाँ से भी कंफर्म होता है, अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते तो भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, यहाँ पे एम पैटर्न बनने ही नहीं दिया, क्योंकि एम तब बनता है जब यहाँ से स्टार्टिंग हो, इस तरह से बन के पूरा यू कंप्लीट हो, तब इसको एम कहते हैं। लेकिन अगर यूँ करके इस तरह से देखिए बना और आपने यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, हो सकता है मार्केट एम ना बना के वापस यहाँ से ऊपर चली जाती, तो उसको हम लोग एम कंसिडर नहीं करते हैं। मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, ये पक्का एम पैटर्न बनेगा और यहीं पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और मार्केट होती क्या है, यहीं से एक ग्रीन कैंडल देखिए 2 बनी और मार्केट यहीं से अगर ऊपर चली जाती तो आपका एसएल हिट हो जाता, आप लॉस कर लेते हैं। लेकिन अगर कंफर्मेशन के लिए रुकते हैं तो पक्का आप प्रॉफिट करते, कुछ ना कुछ अर्निंग करते, आपका टारगेट हिट होता। तो आपको पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करनी होगी जब इस एम पैटर्न की ये जो बॉटम ब्रेक होगा और उसके बाद जो कैंडल से ब्रेक हो रहा है उस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको पोजीशन बनानी है। या ऐसा नहीं कि बस कैंडल बन रही थी आपने वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया, हो सकता है कैंडल बनती और वापस से ऊपर चली जाती और यहाँ पे एक खाली विक रह जाती, जिस तरह से ये बना हुआ है। तो इस तरह की विक की कोई वैल्यू नहीं है। आपको चाहिए ब्रेक करते समय पूरी एक कैंडल बने जो ऊपर से नीचे की तरफ इस एम पैटर्न को ब्रेक करे, उसकी क्लोजिंग पे आपको पोजीशन क्रिएट करनी होगी। तो इस तरह से आप एम पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। और आपको जो एम पैटर्न है बनते रहते हैं इंट्राडे में भी, लेकिन बहुत ही कम बनते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है आपको 5 मिनट पे ही दिखे। अभी देखा यहाँ पे टाइम फ्रेम देख सकते हैं 5 मिनट है, हो सकता है कहीं 10 मिनट पे बन रहा हो, 15 मिनट पे बन रहा हो। तो इस एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न को आप ध्यान में रखा करिए, ये काफ़ी पावरफुल होता है। अगर ये बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से गिरती है। अब यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं एक और स्टॉक है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस स्टॉक में कहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 10 मिनट का टाइम है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा और जानबूझ के मैंने 10 मिनट का टाइम लगाया था, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये पैटर्न बने। अभी आपको नॉर्मली यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी कैंडल्स हैं, लेकिन कहीं पे डबल टॉप पैटर्न आपको क्लियरली नहीं दिख रहा। जैसे ही टाइम चेंज करेंगे आपको क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने टाइम को चेंज करा, थोड़ा सा पीछे आते हैं 6 अगस्त में। अब यहाँ पे ये देखिए डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, जिस पे रेजिस्टेंस लाइन भी मैंने बनाई थी और यहाँ पे ट्रेड करा था। अब यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना, रिजेक्शन हुआ, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी थी, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते और ये डबल टॉप का जो ये ऊपर है यहाँ पे आपको एसएल लगाना है और मार्केट यहाँ से नीचे तक आई। उसके बाद थोड़ा सा फिर से इसने रिजेक्शन लिया, लेकिन ईएमए के ऊपर नहीं जा पाई और ये देखिए क्लोजिंग तक कितना नीचे मार्केट गिर गई। तो डबल टॉप जो है वो वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपने पोजीशन बनाई कहाँ पे है और कैसे उस डबल टॉप को आपने ट्रेड करा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आई और आपको लगा यार अब तो मार्केट रिवर्स हो रही, जिसे हमें फोबिया में आपको बताया था, और या फिर मार्केट थोड़ी सी रिवर्स हुई और फोबिया डर के मारे अरे यार ये तो मार्केट फिर से ऊपर जा रही, आपने कट कर दिया। आपको एग्जिट नहीं होना ट्रेड से, कम से कम एसएल यहाँ लगा है तो एसएल तक का वेट करिए। अगर एसएल हिट होगा तब भी आपका उतना ही लॉस होगा। अगर यहाँ से रिवर्स हो रही है मार्केट, आप एग्जिट हो जाते हैं तो आप तब भी आपको ब्रोकरेज चार्ज तो देनी ही देनी है। इसलिए अगर आपने कभी भी सही स्ट्रेटजी देखते हुए पोजीशन क्रिएट करी है किसी भी स्टॉक में, तो उसको एसएल तक का वेट ज़रूर करा करिए। मार्केट इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि आपने पोजीशन बनाई और आपके अपोजिट में ही मार्केट चली जाएगी। जैसे मैंने बाई की पोजीशन बनाई, मार्केट गिर गई, जैसे मैंने गिरने की पोजीशन बनाई, मार्केट ऊपर चली गई। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने सही जगह पे पोजीशन क्रिएट नहीं करी होती है और आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, बार बार आपके एसएल को हिट कर दे रहा है और आपका लॉस हो रहा है। तो सही जगह पे अगर आप पोजीशन क्रिएट करेंगे तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखिए डबल टॉप बना, अगर इसको हम 10 मिनट पे देखते हैं तो आपको समझ में ना आता, 15 मिनट पे देखेंगे तो और समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम फ्रेम बढ़ा के देखना होता है तब आपको डबल टॉप दिखेगा, और कई बार ऐसा होता है टाइम को कम करके देखेंगे तब आपको डबल टॉप दिखेगा। तो जैसा यहाँ 5 मिनट पे 6 तारीख को ये पैरा
पैराडीन फॉस्फेट में साफ साफ डबल टॉप का एक चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है। तो इसके ऊपर भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट रखिएगा, अगर एक बार कहीं से रिजेक्शन होता है, और इस डबल टॉप में भी दो तरह की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आप वेट करिए कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई और फिर से ऊपर जाएगी और फिर रिजेक्ट करे, क्योंकि इतना वेट कोई करता नहीं है। क्यों, क्या पता कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई तो नीचे ही गिरती चली जाए, ज़रूरी नहीं कि दोबारा भी मार्केट उसी लेवल पे जाके फिर से रिजेक्ट करे। इसलिए ज़्यादातर लोग जैसे हैमर बना रेजिस्टेंस लेवल पे कैंडल के बाद और कंफर्मेशन हो गया, आपने पोजीशन यहाँ बना दी। तो अगर आपने पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर ली है कि आपकी जो पोजीशन बनी है वो सही बनी है, क्योंकि मार्केट ने एम बनाया, वापस से ऊपर गई, इस कैंडल के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई, और जब डबल टॉप बना तो आप और कंफर्म हो गए कि मार्केट नीचे ही जाएगी। तो पोजीशन को अपनी होल्ड ज़रूर रखिएगा। आप जो है एम पैटर्न को या कहते हैं डबल टॉप को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मिस हो गई है एंट्री तो आप वेट ज़रूर करिए इसके रिजेक्शन का दोबारा से, जिससे एम पैटर्न बन जाए और दोबारा से आप इस पोजीशन पे जब इस एम पैटर्न की नोक ये हिस्सा जो है ब्रेक हो, जैसे इस कैंडल से ब्रेक हुई है, तब आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एसएल को लगाएंगे। थोड़ा सा जहाँ पे एम पैटर्न बनता है, जैसे ये पोजीशन है, तो इससे 20-30 पॉइंट ऊपर यहाँ पे कहीं पे आप एसएल को लगा लेंगे। और मैं एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट या फिर 10 मिनट 15 मिनट है। लेकिन अगर आप जैसे एक ही स्टॉक या दो ही स्टॉक आप सेलेक्ट करके रख लिया है, आपने वॉच लिस्ट में रख लिया है कि बस हमको इसी स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, जो चार्ट है इंट्राडे का उसको 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक भी देख सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न ज़रूरी नहीं है 5 ही मिनट पे बने, हो सकता है 1 मिनट पे भी बन रहा हो। इसके एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 6 अगस्त को एक डबल टॉप पैटर्न बना था। वैसे देखिए 6 अगस्त को आपको साफ साफ बड़ा सा भी दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा, जहाँ डबल टॉप है यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। अगर यहाँ पे आपको ट्रेड समझ भी नहीं आ रहा था, आपने थोड़ा सा वेट करा होता, ये डबल टॉप बना और यहाँ से मार्केट गिरी, तो ये भी आपका एक बढ़िया ट्रेड था 6 तारीख को एमएमटीसी में। लेकिन इसी दिन आपको 1 मिनट पे भी देखिए ट्रेड बन सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे कैंडल ऊपर गई, फिर ये कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी, क्योंकि आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम बना रखा था, इसलिए आपको ये लग रहा था ये सिर्फ खाली रिजेक्शन हो रहा है किसी रेजिस्टेंस लेवल से। तो ये भी सही बात है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर इसी हिस्से को हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, गोला मैंने आपके सामने अभी बनाया था, तो गोला बना होगा वो, हम लोग स्क्रॉल करके पीछे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक जो आपको रिजेक्शन दिख रहा था वो एक एम पैटर्न था, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, यहाँ टाइम फ्रेम देख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है एम पैटर्न आपके 5 ही मिनट पे बने, 10 मिनट पे बने, हो सकता है जो आपको रिजेक्शन दिख रहा हो, और ये तब आपको देखना होगा। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी आप भी अभी नए हैं तो हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन अगर है, ऐसी लाइन है या रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन है, उस लाइन के पास अगर रिजेक्शन करके कुछ कैंडल बन रही हैं, आप डायग्राम पे मत जाइएगा भाई, क्योंकि सो लग रहा है कि उल्टा पेड़ लटक रहा है। मान लीजिए कैंडल है और 3-4 कैंडल अगर ऐसे बनती है, तो इस टाइम फ्रेम को भी आप कम में देखेंगे। अगर 5 मिनट पे है तो 3 मिनट या 1 मिनट पे जाके देखेंगे, तो हो सकता है जो आपको इस तरह से रिजेक्शन दिख रहा हो किसी रेजिस्टेंस लाइन से, वो एक एम पैटर्न बन रहा हो, और वहाँ पे भी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर और छोटे टाइम पे आप पोजीशन को क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी चार्ट में अभी ये देखिए आपके सामने 1 मिनट पे ही ये सुपर ट्रेंड लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूँ, तो ये देखिए सुपर ट्रेंड लगा हुआ था 1 मिनट पे ही। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम भी बना था और ऊपर जाके डबल टॉप भी बना था। तो टाइम फ्रेम आपको चेंज कर करके देखने होंगे। अभी देखिए 6 तारीख है, मैंने नीचे दूसरा एक गोला बना दिया है। अभी मैं इस टाइम फ्रेम को अगर 5 मिनट पे ले जाऊंगा तब कैसा दिखेगा, ये मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये डबल बॉटम है। डबल बॉटम भी सेम डबल टॉप की तरह ही ट्रेड करना होता है। जिस तरह से एम पैटर्न में यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है एम की नोक पे, उसके बाद जो कैंडल बनती है उसके बाद आपको ट्रेड लेना होता है, उसी तरह डबल बॉटम पे जब ये नोक ब्रेक होती है तब आपको ट्रेड लेना होता है। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है। आप पोजीशन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट रिवर्स हुई तो इसका मतलब यहाँ डबल टॉप या डबल बॉटम बना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेड लिया तो उसका मतलब कंफर्म हो जाता है और मार्केट ऊपर जाती है। देख सकते हैं कितनी ऊपर गई है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा गोला बना है 5 मिनट पे, ये कैसा दिख रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। और उसने सुपर ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सुपर ट्रेंड ईएमए का जो यूज़ करता हूँ वो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ही करता हूँ। अगर इस दिन मैंने यहाँ पे इसमें ट्रेड किया होता
तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा था कि डबल बॉटम बन रहा है और यहाँ पे आराम से ट्रेड करके अपना टारगेट पूरा कर सकते थे। अब मैं इसको 5 मिनट पे लगाता हूँ। 5 मिनट पे लगाने के बाद चलते हैं 6 तारीख पे। अब ये देखिए गोला बना है, कहीं पे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई एक डब्लू पैटर्न बना है। इस तरह का पैटर्न कहीं पे नहीं दिख रहा, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी जगह पे आप कितना क्लियरली देख सकते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप पैटर्न बना है। तो ये अब आप समझ गए होंगे डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है। मिनट लगेगा। डबल टॉप डबल बॉटम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, अलग इन द सेंस या तो असेंडिंग हो सकता है या तो डिसेंडिंग हो सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसी पे बनाते हैं। अब देखिए ये एक क्लियर एम पैटर्न है जो आपको समझ में आ रहा है ठीक है। इसी तरह से एक डब्लू पैटर्न हुआ इस तरह से, और सेम जगह से यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल से ये डबल टॉप या और ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया। लेकिन हर बार आपको ऐसा ही नहीं दिखेगा, या फिर आपने चार्ट पढ़े हैं या चार्ट देखें तो ऐसा ही एकदम हर बार नहीं दिखता। थोड़ा बहुत असेंडिंग और डिसेंडिंग हो सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग इन द सेंस ये है कि कभी कभी एम पैटर्न ऐसे बनता है, इस तरह से बना और ये ज़्यादा ऊपर ना जाके थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो ये जो लाइन है ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा दूर रहती है। देखा आपने यहाँ पे ये एम का जो पार्ट है यहाँ थोड़ा सा गैप रह गया, तो ये भी एम पैटर्न में ही आता है। ये गिरता हुआ डिसेंडिंग एम पैटर्न कह सकते हैं। इसी तरह से जब बॉटम पैटर्न बनता है डबल बॉटम, तो इसमें भी हो सकता है मार्केट यूँ जाए और फिर एकदम थोड़ा सा करीब आने से पहले ही रिवर्स कर दे। तो यहाँ पे भी देखिए जो लाइन है वो एकदम ऐसा नहीं है कि जो डब्लू पैटर्न बन रहा है वो भी एकदम ज़रूरी नहीं है एकदम रिवर्स करे। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप इस तरह पैटर्न को ट्रेड करें तो हमेशा जो एम पैटर्न ब्रेक हो रहा है इसी पे ट्रेड करें, हमेशा इस जगह पे ही ट्रेड करते रहे। इससे क्या होता है मार्केट नीचे तक रिवर्स हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ से आपको कंफर्म होता है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। चाहे वो एकदम परफेक्ट एम पैटर्न बने या फिर परफेक्ट डब्लू पैटर्न बने। तो कंफर्मेशन अगर आप कंप्लीट करेंगे, कंफर्मेशन के बाद ही अगर अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे तो विनिंग चांसेस, टारगेट पूरा करने की चांसेस ज़्यादा होगी। डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न कैसे आपको ट्रेड करना है, कब फॉल्स पैटर्न होता है वो आप पता कर सकते हैं। नॉर्मली जब आपका कोई पैटर्न बन रहा हो और वो पैटर्न बनने की जगह यहीं से अगर वापस हो गया तो समझ लीजिए वो किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न तभी माना जाएगा जब वो पूरा एम बने या फिर पूरा डब्लू बने। इसी वजह से कंफर्मेशन का वेट करते हैं, उसके बाद ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। टाइम फ्रेम की कोई यहाँ लिमिटेशन नहीं है। डबल टॉप डबल बॉटम किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं रिजेक्शन दिख रहा है, मल्टीपल बार कैंडल का रिजेक्शन दिख रहा है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से, तो हमेशा वहाँ पे टाइम फ्रेम को कम करके देखें तो आपको कोई पैटर्न दिख जाएगा। और अगर आपको नॉर्मली दिख रहा है 5 मिनट पे तब आप देख सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको रिजेक्शन कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे क्लियर करते हैं पहले सब। मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे कल के दिन में कोई रिजेक्शन हुआ था, फिर मार्केट नीचे गिर गई थी, फिर नेक्स्ट डे आया, फिर मार्केट यहाँ पे टच हुई तो रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ पे देखिए 2 दिन के टाइम फ्रेम में एक डबल टॉप पैटर्न बना है। तो ये डबल टॉप चाहे वो 1 दिन में बने, 5 मिनट पे बने, 10 मिनट पे बने या फिर 1 दिन के पैटर्न बने, ये वर्क बहुत अच्छे से करता है। लेकिन इंट्राडे में क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो आप यहाँ से यहाँ तक का वेट नहीं कर पाएंगे। अगर 1-2 दिन के बाद आपको कहीं एम पैटर्न या डब्लू पैटर्न आपको दिखता है कि बन रहा है 1 या 2 दिन या 3 दिन में, तो आप वहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन जहाँ से हो रहा हो जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास से, अगर वहाँ पे कोई हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन इस तरह की कैंडल बन रही हो, इन्वर्टेड हैमर, तो आप अपनी पोजीशन को वहीं क्रिएट कर लेंगे और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। क्योंकि अगर ये वर्क करेगा तो ये बहुत नीचे तक जाएगा, जिसमें आप अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। कि कैसे महीना भर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या लिखना है, स्ट्रेटेजी जब तक आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है 1 महीना 2 महीना, तब तक आप ऑनलाइन में अपने पैसे को डाल के ट्रेड नहीं करेंगे। आप सीख जाएंगे, उसके बाद ही अपने पैसे को किसी भी ऐप में किसी भी ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन लगाएंगे और अर्निंग करेंगे। तो डबल बॉटम डबल टॉप पे आपको अब कैसे ट्रेड लेना है, कैसे पोजीशन बनानी है, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दिएगा, जिससे और भी जो फ्यूचर में मैं वीडियोज़, चार्ट पैटर्न और भी बहुत सारी भी चीज़ें बाकी हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, जब मैं वो बताऊँ तो आपको उसकी नॉलेज हो जाए और सबके कॉम्बिनेशन के साथ ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।